पिट्यूटरी ग्लैंड की फिजियोलॉजी हमने कर ली थी, पैथोलॉजी आज करते हैं। पैथोलॉजी में पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की पैथोलॉजी देखते हैं कि हाइपर हमारे पास क्या होता है और हाइपो पिट्यूटरिज्म में क्या होता है। हाइपर पिट्यूटरिज्म में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में देखते हैं पहले पे जो कि बिनाइन ट्यूमर है एंटीरियर पिट्यूटरी सेल का, ठीक है। समटाइम्स ये फंक्शनल होता है और नॉन फंक्शनल भी होता है। जब फंक्शनल होता है तो हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा, अब जब नॉन फंक्शनल होता है उस टाइम पे हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा। नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स ऑफन प्रेजेंट विद मैस इफेक्ट, उनके अंदर ये तीन जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं। हेडेक होती है, बायोटेम्पोरल हेमेनोप्सिया होता है, हमारे पास ऑप्टिक क्याज्म होता है, उसकी कंप्रेशन की वजह से, या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है क्योंकि नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यू की कंप्रेशन हो सकती है। फिर ट्यूमर्स प्रेजेंट विद फीचर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस, कौन सा हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस लिहाज से सिक्रीशन उस हार्मोन की ज़्यादा होती है। जैसे प्रोलैक्टिन की बात करें, हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा, हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा, हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा, थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने थायराइड हार्मोन पढ़ा। तो प्रोलैक्टिन जो है जब ज़्यादा होता है या प्रोलैक्टिनोमा जब होता है वो हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट होता है केस का, हमारे पास ग्लेक्टोरिया होता है, एमेनोरिया होता है फीमेल्स के अंदर, और डिक्रीज लिबिडो होती है, और हेडेक जो है वो मेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा की सबसे कॉमन टाइप जो है वो हमारे पास प्रोलैक्टिनोमा है। उसके बाद अगर इस प्रोलैक्टिनोमा है, ट्रीटमेंट जो है वो डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, ब्रोमोक्रिप्टीन देंगे या फिर कैबरगोलिन वगैरह देंगे ताकि प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को कम करें, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है वो श्रिंक हो जाएगा। या फिर अगर ज़्यादा बड़ा लेगन है तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं। हमारे पास फिर ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा होता है, दो इसमें होते हैं। अगर ये चिल्ड्रन में हो तो गिगैंटिज्म कहेंगे, अगर हमारे पास एडल्ट्स में हो तो एक्रोमेगैली कहेंगे। चिल्ड्रन में क्या होता है, इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ, ठीक है, एपिफाइसिस जो है इंक्रीज गिगैंटिज्म जो है वो चिल्ड्रन के अंदर होता है, इसमें लीनियर बोन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें एपिफाइसिस जो बोन्स के अंदर एपिफाइसिस है वो फ्यूज़ ही नहीं होते। और एक्रोमेगैली एडल्ट्स के अंदर अगर होगा यही तो हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको जो है हम वो एक्रोमेगैली कहेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, इन लार्ज बोन्स ऑफ हैंड्स फीट एंड जॉ, विस्टल ऑर्गन्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से डिसफंक्शन कॉज करवाते हैं, कार्डिक फेलियर वगैरह, या फिर इन लार्ज टंग आती है। इसमें जो हमारे पास कुछ फीचर्स आते हैं वो ये होते हैं कि लार्ज टंग विद डीप फ्यूरोज, ठीक है, डीप वॉइस होगी, लार्ज हैंड्स और फीट होंगे, फेशियल फीचर्स जो है वो कोर्सनिंग होगी, एजिंग के साथ साथ सख्त होंगे, फ्रंटल बॉसिंग होती है, डायफ्रेस एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, और कोलोरेक्टर पॉलिप्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा है तो गिगैंटिज्म है यानी लीनियर बोन ग्रोथ इंक्रीज होगी, और हार्ट फेलियर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी। फिर इसकी डायग्नोज देखते हैं। डायग्नोज हमारे पास ये होता है कि इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो है 1 वो सीरम इंक्रीज हुआ होता है, सीरम ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करने से वो फेल हो जाता है। फॉलोइंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जब हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो पिट्यूटरी मैस जो है ब्रेन एमआरआई पे हमें जो है वो नजर आएगा। ट्रीटमेंट हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन यानी सर्जरी वगैरह होती है, या फिर अगर ये ना ठीक हो तो हम ऑक्टीरियोटाइड देते हैं जो कि हमारे पास सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, या फिर पेगविसोमेंट देते हैं जो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है, या डोपामिन एगनिस्ट भी दे सकते हैं जैसे कैबरगोलिन वगैरह। इसी तरह फिर ACTH सेल एडिनोमा होता है, वो हमारे पास ACTH सिक्रीट करता है जो कि कुशिंग सिंड्रोम कॉज करवाता है, ये हम आगे जाके करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर फिर TSH सेल जो है वो LH प्रोड्यूसिंग और FSH प्रोड्यूसिंग एडिनोमा जो है वो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ते हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि हार्मोन जो है वो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होती है उनकी, यानी सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सिम्टम्स जो है वो तब नजर आती हैं जब 75% ज़्यादा पिट्यूटरी पैरेन्काइमा जो है वो डिस्ट्रॉय या ख़राब हो चुका होता है, लॉस हो चुका होता है। कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है एडल्ट्स के अंदर, या फिर चिल्ड्रन के अंदर क्रेनियोफेरेंजियोमा होता है ड्यू टू मैस इफेक्ट, या फिर पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है यानी एडिनोमा के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो शिहान सिंड्रोम होती है। शिहान सिंड्रोम में क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है। कब होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ग्लैंड का साइज तो डबल हो जाता है लेकिन ब्लड सप्लाई जो है वो उतनी इंक्रीज उस लिहाज से नहीं होती, तो ब्लड लॉस के बाद ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उससे जो है वो में पुअर लैक्टेशन होती है, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर और फटीग वगैरह होती है। एम्प्टी सिला सिंड्रोम फिर हमारे पास आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंजेनिटल डिफेक्ट होता है सिला के अंदर, हर्निएशन होती है अरेक्नॉइड की, ठीक है, और CSF जो है वो सिला के अंदर चला जाता है, यानी जिस सिला टर्शी का जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कंप्रेस करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको एम्प्टी सिला कहते हैं, और इमेजिंग पे भी हमें देखने में जो है वो कुछ नजर नहीं आता।
फिर हमारे पास जो है वो लोरेंस सिंड्रोम होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। डिफेक्टिव ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। लीनियर ग्रोथ कम होती है, बट ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज होता है। क्लिनिकल फीचर्स शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल हेड सर्कमफेरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फेसेस विद सडल नोज और प्रोमिनेंट फोरहेड होगा हमारे पास, डिलेड स्केलेटल मैच्योरेशन होगी और स्मॉल जेनेटेलिया होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर हमारे पास दो हार्मोन्स आते हैं, एक एंटी डायबिटिक हार्मोन आता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन आता है। दोनों हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं और एक्सोन्स के जरिए से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ताकि वहाँ से जो है वो रिलीज हो सकें। फिर हमारे पास ये जो एडीएच है वो एक्ट करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट्स पे, ताकि वाटर की फ्री रिटेंशन करवा सकें। और ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है लेबर के दौरान और जो है ब्रेस्ट मिल्क की रिलीज करवाता है लैक्टेटिंग मदर से। फिर हमारे पास दो तरह की आती हैं, एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस आती है और एक जो है वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस आती है। इसका भी डिफरेंस देखते हैं। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमारे पास एडीएच हार्मोन की जो है वो डिफिशियंसी होती है, हाइपोथैलेमिक या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पैथोलॉजी की वजह से ये हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो बेस करते हैं कि पानी जो है वाटर जो है वो कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया होता है, ठीक है। इंक्रीज इसके अंदर हाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरनेट्रीमिया होता है, हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है और लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। वाटर डिप्राइवेशन जब टेस्ट करते हैं तो फेल्स टू इंक्रीज द यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज ही नहीं कर पाता और यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस के लिए जो है वो बेस्ट होता है। ट्रीटमेंट हम इसमें डेस्मोप्रेसिन देंगे या फिर कोई भी एंटी डायबिटिक हार्मोन एनालॉग देंगे। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि इम्पेयर्ड रीनल रिस्पांस टू एडीएच, इसके अंदर जो है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिस्पांस ही वो सही से नहीं करती ड्यू टू इनहेरिटेड म्यूटेशन, कंजेनिटली हो सकता है या कोई भी म्यूटेशन की वजह से या ड्रग्स वगैरह यूज़ करने की वजह जैसे लिथियम या डिमेक्लोसाइक्लिन वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो सेंट्रल डायबिटीज़ की तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो डेस्मोप्रेसिन को वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। अभी इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस में क्या क्या चीज़ें और। डायबिटीज़ इंसिपिडस वैसे क्या होती है कि करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पोलीयूरिया होता है, ठीक है, और यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि हमारे पास एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो उसको लैक होता है सेंट्रल के अंदर। और जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ है उसके नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें ये होता है कि सर्कुलेटिंग एडीएच जो है वो सही से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता, उसका फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स टू सर्कुलेटिंग एडीएच। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की इटियोलॉजी क्या है कि पिट्यूटरी ट्यूमर है, ऑटो इम्यून है, ट्रॉमा सर्जरी है या फिर इस्केमिक इंसेफेलोपैथी है, इडियोपैथिक भी हो सकता है या कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ भी हो सकती है। लेकिन नेफ्रोजेनिक में हमारे पास ये हेरिडिटी होता है क्योंकि किसी भी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, एडीएच रिसेप्टर म्यूटेशन की वजह से, सेकेंडरी टू हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, लिथियम वगैरह यूज़ करने से, डेमेक्लोसाइक्लिन यूज़ करने से, जो कि एडीएच एंटेगनिस्ट है। फाइंडिंग्स क्या इसमें मिलेंगी, इसमें जो है एडीएच लेवल जो है हमें बहुत कम मिलेगा। इसमें एडीएच लेवल या तो नॉर्मल होगा या ज़्यादा होगा। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस देन 1.0 होनी चाहिए, यूरिन ऑस्मोलैरिटी लेस देन 300 मिलीओस्मोल पर केजी, सीरम ऑस्मोलैरिटी इतनी, और हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। फिर वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट है हमारे पास ये चेक करने के लिए कि ये हमारे पास कौन सी डायबिटीज इंसिपिडस है। मोर देन 50% जो है इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी ओनली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडीएच एनालॉग। सेंट्रल में हमारे पास क्या होगा कि जब हम कोई भी एडीएच एनालॉग देंगे तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन नेफ्रोजेनिक के अंदर कोई चेंज नहीं आता यूरिन ऑस्मोलैरिटी में, यहाँ तक कि हम एडीएच एनालॉग यूज़ करें तो भी। तो ट्रीटमेंट हम इसमें डेस्मोप्रेसिन देंगे और हाइड्रेशन वगैरह जो है वो करेंगे। नेफ्रोजेनिक के अंदर हम जो है वो इंडोमेथासिन, अमाइलोराइड, हाइड्रेशन, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह और कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट को जो है वो अवॉइड करेंगे। फिर हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेशन आती है, SIDH इसको कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय। इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हो सकती हैं, एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन होती है इसके अंदर, ठीक है, वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है विद कंटिन्यूड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ज़्यादा होती है और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम होती है। बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन को रिस्पॉन्ड करती है किस तरह से, जब हमारे पास अल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है और एंटी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो ज़्यादा होता है और BNP ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इंक्रीज
इंक्रीज यूरिनरी सोडियम सिक्रीशन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जिसकी वजह से वॉल्यूम को जो वो है नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि वुलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जगह बहुत कम। अगर हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है तो उससे क्या होता है कि सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, सीयर्स वगैरह हो सकते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि करेक्ट स्लोली टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, उसको आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है वो करेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये जो सिंड्रोम है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम ये ना हो, जिसको हम पहले जो है वो सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस भी कहते थे। अब ऐसे ही डीएच के हमारे पास जो है वो कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, इसको हम इस तरह से याद करेंगे कि हेल्थ के नाम से एक्टोपिक एडीएच, एक तो स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा हो सकता है, सीएनएस डिसऑर्डर या हेड ट्रॉमा हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग्स वगैरह जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, एसएसआरआईज के कार्बामेज़ापिन वगैरह यूज़ करने से। ट्रीटमेंट जो है वो हम किस तरह से करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है, फिर सॉल्ट टैबलेट्स देंगे, आईवी हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, डायबिटिक्स देंगे, एडीएच एंटागनिस्ट देंगे जैसे हमारे पास कॉन्विप्टेन या टोलवेप्टेन और डिमेक्लोसाइक्लिन वगैरह देंगे।